सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। यूपीएस का गजट जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। यूपीएस का गजट जारी हो चुका है और केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू करने का फैसला कर लिया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि यूपीएस के नियम और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव हैं और कैसे ये एनपीएस से बेहतर है या नहीं, ये जानेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें मूल वेतन की 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन है। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार का मूल वेतन महंगाई भत्ते का 10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। संयुक्त कोष में केंद्र 8.5% की अतिरिक्त राशि जमा करेगी। जो कर्मचारी व्यक्तिगत कोष में निवेश का विकल्प नहीं चुनते उनके लिए डिफ़ॉल्ट पैटर्न एनपीएस लागू रहेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में किसी अन्य नीतिगत छूट, लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। उन्हें कितना भुगतान होगा और कैसे होगा, यह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तय करेगी। महाराष्ट्र में भी लागू, जी हाँ, महाराष्ट्र ने भी इसे लागू कर दिया और महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया इसे लागू करने वाला। यूपीएस में पेंशन की गणना कैसे होगी? पेंशन की गणना अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन पर होगी। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवा अवधि यानी 300 माह का बेंचमार्क माना जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज़्यादा सेवा देंगे उन्हें पेंशन की गणना भी 25 वर्ष के बेंचमार्क पर होगी। जो कर्मचारी कम समय में रिटायर होंगे इसी फार्मूले से पेंशन कम होती जाएगी। पात्रता अवधि और अंशदान बेंचमार्क के अनुरूप है। तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। 25 वर्ष की नौकरी 80,000 रुपये औसत वेतन रहा तो 40,000 मिलेगी पेंशन। 25 वर्ष सेवा में अंतिम 12 का औसत मूल वेतन 80,000 रहा तो सेवावधि में फंड से पैसे न निकाले हो तो कॉर्पस फंड 1 करोड़ रुपये होगा। ऐसे में पेंशन लगभग 50% मिलेगी। और यदि सेवा अवधि 15 वर्ष से कम है तो अंतिम 12 महीने का औसत वेतन 80,000 हो तो बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉर्पस 42 लाख रुपए होगा। ऐसे में पेंशन कुछ कम मिल सकती है। सेवा अवधि यदि 10 वर्ष से कम है तो क्वालिफाइंग सर्विस 120 माह की होगी। ऐसे में बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉर्पस फंड 30 लाख रुपए होगा। इस हिसाब से पेंशन 16,000 रुपये प्रति माह महंगाई राहत बनेगी। और इसका एक पहलू ये भी है कि जितनी भी राशि संबंधी जन और केंद्र सरकार की कटती है उसका रिटायरमेंट में सिर्फ 10% ही आपको मिलेगा, बाकी सब पेंशन फंड में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।